Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. सबसे पहले तो मैं सबको दंडवत प्रणाम करूंगी और स्पेशली गोपी मनोहर प्रभु को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। तो थैंक यू ऑल। एंड आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 16 चैप्टर का 9th श्लोका। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्वचवे निद्रया ह्रियते नक्तं दीवा च व्यर्थकर्मभिः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। वैसे हम तात्पर्य पढ़ते नहीं है, लेकिन तात्पर्य में काफी पॉइंट्स है जो हमें उनसे सीखने मिलेगा। तो मैं थोड़ा फ्री स्पीड में पढ़ लूंगी तात्पर्य को। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीव के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। मानव रूप प्रकृति का विशिष्ट उपहार है जिसे वह जीव पर कष्टों के कठोर नियमों को लागू करके प्रदान करती है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो कर ही सकता है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है, भवबंधन से छूटने के लिए नहीं। और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य या तो सोता है या रात में संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागा तथा अल्पायु वाला कहा गया है। पहले हम क्लियर कर लेंगे। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेषु नित्यं भागवतस्य भगवते उत्तम। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण हरे ओम नमो भगवते। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य श्लोका की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही दिया गया है कि मंदस्य मंद प्रज्ञस्य। सौनक आदि ऋषि यहाँ पर जो मतलब बोल रहे बता रहे कि आलसी मंदस्य मंद प्रज्ञस्य आलसी मनुष्य है और मनुष्य आलसी है और जब जिनका
जिनका जो बुद्धि है वह भी कम है। मंदस्य मध्य प्रज्ञस्य वयो मंदायु युष्ट वे, जिनकी बुद्धि कम है वह भी उनकी बुद्धि कम है और मंद है। और दूसरी लाइन में हम देखते हैं कि निद्र या नियते नक्तम दीवा च व्यर्थ कर्म भी, उनका जो प्रतिक्रिया है वो भी आलसी है। वो दिन में ऐसे ही मतलब टाइम पास और सब करेंगे, रात को भी मतलब उनका जो आलसीपन का निशानी वो होता है कि जैसे हम ऐसे में क्लास की तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम हमारे आसपास में भी जो आलसी लोग होते हैं, हम उसे कुछ अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप आज क्लास में आइए या हमारा सिर्फ आधे घंटे का क्लास होता है और आपको अच्छा लगेगा ये सब, यानी तो वो सुनने में भी आलसपन ऐसा दिखाते हैं कि उनके एक्सप्रेशन से, उनकी शक्ल से ऐसा लगता है कि वो आलसी है। और उनको अगर उनको हम कुछ भक्ति का बोलेंगे तो उसमें वो आलसपन दिखाएंगे, लेकिन उनको जब वो टाइम पास करना होता है तो उसमें वो उसी में वो खुश रहते हैं। आलसी लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो भी आलसी है और बुद्धि भी आलसी होती है। उनकी आयु भी कम रहती है लेकिन वो आलसपन में पूरा अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। वो लोग आलसी पर लोग क्या होते हैं कि रात भर सोते हैं और दिन भर व्यर्थ का कार्य करते हैं, जो उनसे उनके काम का नहीं होता है। पूरा दिन और रात वैसे ही अपनी लाइफ व्यर्थ में बिता देते हैं। हमने पीछे पीछे तो श्लोका में हमने देखा कि सौनक आदि ऋषि जो बताते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, इन लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, यमराज उनके पास नहीं आते। और नहीं तो बाकी जो भी जो हम करते हैं वो मतलब व्यर्थ का होता है। जो हम कीर्तन श्रवण सब करते हैं वो हमारा वो लक्ष्य है, वो हमें हमेशा करना चाहिए। और जो हम नहीं करते हैं वो क्या है, श्रम एवं ही केवलम, सिंपली टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दीवा च व्यर्थ कर्मा भी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मूल्यवान नहीं है, ऐसे कर्मों में टाइम व्यर्थ आलसी लोग करते हैं। और इस तरह से उनका जो आयु जो कम है, बहुत ही कम आयु है, वो वैसे ही व्यर्थ करके उनकी जिंदगी जो है वैसे ही वो लोग बिताते हैं व्यर्थ के क्या कार्य में। कम बुद्धि वाले लोग मनुष्य जिंदगी के मूल्य को समझते नहीं है कि उन्हें उनका लक्ष्य क्या, उन्हें क्या करना चाहिए। और सही बुद्धि क्या है, मनुष्य जिंदगी का मूल्यवान समझता नहीं है और ये वो नहीं समझता कि ये सब करने से उसको कुछ फायदा नहीं है, उसको कुछ लाभ नहीं है। वो अपना पूरा जीवन खाली बस ऐसे व्यर्थ में बिता देता है। और ये जो 84 लाख योनि में से हमें इंसान मनुष्य की जिंदगी प्राप्त हुई है, वो अद्भुत एक भेंट है। भगवान ने हमें वो उपहार दिया है जिसे हम भक्ति करके, जैसे हम विद्यालय से पढ़ाई करके हम वहां से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसी तरह ये दुखालय है जिसमें से हमें भक्ति करके ये दुखालय से बाहर निकलना है। और ये 84 लाख योनियों की उसमें से हमें मनुष्य की जिंदगी मिली है, जो जिसे हमें ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और वो बहुत दुर्लभ है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारी भक्ति करके निकल जाना है अपने ये दुखालय से। 84 लाख भ्रमण करने की जो बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, जिसमें हमें ये अवसर मिलता है कि हम भक्ति कर सके और हम जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसमें से हम बाहर निकल सके। एक मैं लेक्चर सुन रही थी एक प्रभु जी का, उसमें वो प्रभु जी ने जो जिस तरह से बताया था वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो वो बोलने का जो उनका सेंटेंस था वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए, तो हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया था कि
जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो अगर कभी-कभी जैसे सॉफ्टवेयर है ना हैंग हो जाता है और वो उसी मोड पे बस चलता रहता है। तो वहाँ पे जो एक एग्ज़िट का बटन होता है ना, उसे हम दबाते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ से निकलने के लिए एक अवसर मिला है। यहाँ से हमें मनुष्य जीवन में हमें भक्ति करके अवसर मिला है कि हम यहाँ से एग्ज़िट हो सकें। तो वो हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हैंग हुआ है ना, वो क्या है कि हम जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है वहां से बाहर निकल सके। तो वो बता रहे थे कि जो जैसे उनका वे था बोलने का कि जैसे सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है उसी मोड पे चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, वो एग्जिट का बटन दबाते हैं तो वो पूरा बराबर हो जाता है। उसी तरह हमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है अटका हुआ जन्म मृत्यु के उसमें उसमें से हमें बाहर निकलना है। ये जन्म मृत्यु की साइकिल है जो हैंग हो गई है, उससे हमें जैसे पुनरपि चरणम पुनरपि मरणम हम सुनते हैं, हमने देखा है, उसे उससे एग्जिट हमें करना है। और ये मनुष्य की दही में ही हम ये कर सकते हैं। जैसे जो जानवर होते हैं वो भगवत गीता भागवत हम सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम ये भक्ति करके हम ये दुखालय से बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट का बटन हमारा वही है कि हम भक्ति करें और हमारे सॉफ्टवेयर को हैंग नहीं होने दे, क्लियर होके दुखालय से बाहर निकले हम। और ये हमें सुनहरा एक मौका मिला है जिसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि ये भगवान की जो गिफ्ट हमें दी हुई है उसे बहुत गंभीरता से उसका पालन करते हैं और उसको अच्छी तरह से यूज करते हैं। उसके और एक ये हमें मौका मिला है कि हम इसमें से बाहर निकल सके और हमें ये अवसर का हमें जो ब्रेक मिली है उसे हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। उसका मौका में होता उसको उपयोग करना चाहिए हमें, जो हमें मनुष्य देह मिला है। और हम ये इसका सही उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकेंगे। और कम बुद्धि वाले लोग या जो आलसी लोग होते हैं उनको अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं, उनको अगर कुछ हम बोलते हैं तो उनको वो बात समझ नहीं आता है। उनके एक दो लाइन कॉमन होती है बताने के लिए कि अरे यार एक लाइफ है, अच्छे से जी लो, ये सब करके बताते हैं। उससे ही जैसे एक मुझे अमोघ लीला प्रभु का छोटा सा क्लिप था, वो मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि वो जो सेंटेंस था उनका जो वो वीडियो का जो क्लिप का हेडिंग था वही मुझे बहुत अच्छा लगा था। मौज मस्ती धोखा है, भक्ति कर लो मौका है। मौज मस्ती धोखा है, भक्ति कर लो मौका है। तो उसमें वो ऐसे ही मतलब एक वाक्या जो हुआ था सच में, वो बता रहे थे कि यूथ के जो थोड़े लड़के थे तो उसमें से जो एक लड़का तो उसने दूसरे लड़के को बोला कि अरे यार जन्माष्टमी है तो आप लोग मंदिर में आओ दर्शन के लिए, सब करके। तो वो बोलते हैं ना संगत जैसी होती है। हम अगर आलसी लोग के साथ रहते हैं ना तो हमारा कहीं ना कहीं वो माया अटैक करती है ना, तो हम उनके जैसे ही थोड़े थोड़े हमको उसका असर हो जाता है। तो ये वाक्य में जब मैं ये क्लिप सुन रही थी तो अमोघ लीला प्रभु ये बता रहे थे कि जो हमारे वहाँ यूथ के लड़के हैं उनमें से किसी ने दूसरे को बताया कि आप लोग आइए जन्माष्टमी है, दर्शन कीजिए कृष्णा के। तो जो उसका जो संग था दूसरे दोस्तों के साथ, तो उसने बोला अरे यार छोड़ना यार, एक ही लाइफ है, ऐसा सब करके हम एंजॉय करते हैं ना, हम कृष्णा को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देंगे, लेकिन हम आज ये एंजॉय करते हैं और तू कल चले जाना। तो वो भी उसकी बातों में आ गया और वो लड़का उसके साथ उसके दोस्त के साथ गया एंजॉय करने के लिए। और रिटर्न में जब आ रहा था तो उसको बाइक चला रहा था और उसको मतलब नींद आ रही थी। उसमें क्या हो गया कि वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसी टाइम में उसका मतलब मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है कि संगत का वो असर का भी, और वो उसका जो मौका था वो उसने गवा दिया। उसने जब मतलब जो लड़के ने उसे बोला था कि आप लोग आओ करके। इसी तरह मेरा खुद का भी एक जैसे अनुभव है कि कई बार मैं कितने लोगों को क्लास का बोलती हूँ, अपने रिलेटिव्स होते हैं या जो भी, तो उनको उनको वो लोग बोलते हैं अरे यार क्या यार तू हमेशा, एक तो उनका एक कॉमन ये होता है कि
देखेंगे ना, नसीब में होगा तो कर लेंगे। तो मैंने बोला हो सकता है कि आपकी भक्ति करने से आपका नसीब खुले और आप ये जन्म-मृत्यु के चक्कर से जो आप और आप मुझे हमेशा बोलते हो, "अरे यार तू भक्ति बहुत करती है ना, तू नरसिम्हा भगवान को प्रे कर।" मैं बोला, "वो तो आप भी कर सकते हो।" तो वो जब अभी जैसे श्रावण का महीना था, तो काफ़ी लोगों को उनको मैं देखती थी कि वो लोग एक रात-रात को भी ज ज ज जाग के वो पत्ते खेलते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स, वो खेलते थे। तो मैं सोचती थी बाप रे! ये लोग को जब मैं क्लास का बोलती हूँ या फिर कुछ भी उनको मंदिर में चलने का बोलती हूँ, कुछ भी ऐसा तो नहीं, नहीं, नहीं हम बहुत बिज़ी है ये सब। तो वो मैंने बोला कि उनको उनके लिए टाइम नहीं है मतलब क्लास के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये अपना जीवन जो कैसे व्यर्थ करते हैं अ, मतलब रात-रात को जाग के जैसे, ये भी एक आलसी पन की निशानी होती है। जैसे मैं मुझे ऐसा लगता था कि आलसी मतलब कैसे कि वो कई लोगों को हम देखते हैं ना कि पहले ऐसे सीधे-सीधे बैठे रहते हैं, फिर थोड़ा टेढ़ा होते हैं, फिर थोड़े टेढ़े होते हैं, फिर लेट-लेट के अपना मोबाइल देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तब हमें उनके कुछ अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अगर कुछ को पानी का ग्लास भी बोलेंगे ना, तो भी उनको वो आलसपन इतनी हो चुकी होती है कि वो उनको वो समझ में नहीं आता है कि मतलब हमें सामने वाला क्या बोल भी रहा है। तो ये हम आलसी लोगों की ये निशानी मतलब हमने देखी है और सुनी है और हमें ये जो मौका मिला है, हमें उसे गँवाना नहीं चाहिए। लेकिन हम अगर आलसी लोगों को ये बताते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम वो लोग व्यर्थ करते हैं लाइफ़ को, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम ये लाइफ़ को व्यर्थ कर रहे हैं। आलसीपन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अगर हम कुछ बोलते हैं कि मतलब कुछ भी ऐसे ब ब बा स्पिरिचुअली कुछ करना होगा या भगवत गीता, भागवतम का कुछ सुनने का होगा, श्रवण कीर्तन कुछ करने का होगा, तो उनको वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब हमारा उसमें टाइम व्यर्थ होगा। और उनको अगर हम कुछ पिक्चर का बोलेंगे या कुछ भी ऐसा ब ब म मटीरियल कुछ भी उनको बोलेंगे, तो वो कैसे वो रात को जाग के भी वो अपनी जो ये भौतिक जो इच्छा है ना, उसको एन्जॉय करते हैं। उनको वो अच्छा लगता है। रात को उनकी नींद हराम करके भी वो लोग उसको एन्जॉय करेंगे। और वो जो ये जो उनको जो उनको उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइफ़ है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको उसको उनको पता ही नहीं है कि उसका उनकी लाइफ़ का लक्ष्य क्या है कि उनको क्या करना है करके। जैसे उसका एक उदाहरण मैं सुन रही थी कि एक कत्लखाना होता है और जो कसाई होता है, वो बकरी को काटता है। तो अ, पीछे काफ़ी बकरियाँ होती हैं, वो घास खा रही होती है, लेकिन जो कट रही है ना, तो वो जो घास खा रही है, वो उस बकरी को देख के सोचती नहीं है कि उनको इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो सोचे कि इसके बाद हमारा नंबर आएगा, हम भी लाइन में खड़े हैं। बस उनका ध्यान क्या होता है, वो बकरी थोड़ी मंदबुद्धि की होती है, तो उनको उसका ध्यान खाली यही होता है, उनकी खुशी उसी में होती है कि वो घास खा रही है। लेकिन वो कभी ऐसे सोचती नहीं है कि ये जो बकरी कट रही है, ये जो कट रही है, उसके बाद हमारा टर्न है। तो जो अल्प जो ब बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, उनका जो उनको वो भी नहीं पता होता कि हम किसमें टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। उनका बस वो जो जैसे बकरी कैसे घास खाने में व्यस्त है, उसी तरह ये लोग अपने जीवन में आलसीपन में ही व्यर्थ रहते हैं। सोना, खाना-पीना बस वही उनका लाइफ़ है, वहीं पे उनको वो अटके हुए उसी में वो लोग रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर सॉरी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दुनिया यमराज का कत्लखाना है। हर व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, मृत्यु होगी लेकिन जभी भी हम किसी और के उसको देखते हैं मृत्यु को तो हम तभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भी मृत्यु होने वाली है तो हमें हमारा जो समय है उसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। हम वो व्यर्थ में बिता देते हैं। हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें बस हमारी भक्ति करनी है और यहाँ से निकलना है। और इस श्लोक में एक बार बताया गया है कि जैसे जो अल्प आयु वाले वो लोग होते हैं, उनकी आयु कम होती है। वास्तव में वो आलसी होते हैं और आलसी जो होते हैं उसका आलसी का अर्थ क्या है? आलसी यानी जो कार्यशील ना हो, जो कुछ कार्य नहीं करता हो।
कार्य वो करते हैं जो मतलब भक्ति से कनेक्टेड नहीं होता है, जो व्यर्थ का कार्य करते हैं जिसमें उनको कुछ लाभ नहीं है। आलसी यानी जो कार्यशील ना हो, लेकिन साथ ही साथ उस मतलब उसमें बताया गया कि जो मैं सुन रही थी कि वो कार्य तो करते हैं, जो भागवत में जो तात्पर्य में बताया गया है कि आलसी लोग कार्य तो करते हैं, पर कैसा कार्य करेंगे? व्यर्थ का कार्य। दिन उनका व्यर्थ में बिता देते हैं और जो वो दिन अपना व्यर्थ का बिता देते हैं और परमात्मा का जो कार्य जो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है उसे वह ऐसे ही जाने देते हैं और अपने मटेरियल उसमें ही एंजॉय करते रहते हैं। तो आलसी का एक दो मतलब बातें मैंने उस लेक्चर में सुन रही थी कि एक होता है कामचोर आलसी जो कुछ काम नहीं करते, और दूसरा होता है दूसरा होता है जो मनुष्य जीवन का जो बहुमूल्य उपहार है, जो उसको मतलब प्रभु भाई तात्पर्य बता रहे कि सबसे बहुमूल्य उपहार क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से मुक्ति द्वार से जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से मुक्ति का द्वार ही मनुष्य जीवन देता है। तो मनुष्य जीवन में ही हम ये कार्य करके बाहर निकल सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो आध्यात्मिक विषयों को के प्रति आसक्ति मतलब नहीं होनी चाहिए। श्रवण करना चाहिए और थोड़ा सा श्रम करके व्यक्ति जो उनको जो आलसी व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा भी श्रम नहीं करते कि चलो थोड़ा श्रवण करके हम उसका लाभ उठाए और हम यहाँ से मुक्ति मिले, हमें हम यहाँ से बाहर निकले धोखा लेने से, वो लोग कभी नहीं सोचते, वो व्यर्थ में टाइम वो व्यस्त करते हैं। कई बार कई आलसी लोग मतलब कार्य में लगे रहते हैं, ऐसा लगता है बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह व्यर्थ के कार्यों में अपना टाइम पूरा निकालते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक मैं लेक्चर में सुने थे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ब्रह्मा जी मतलब वर्णन करते हैं और वह कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान के कथा श्रवण में रुचि नहीं रखता, लेकिन बाकी के भौतिक कार्य में लगा रहता है, हर प्रकार के लाभ उठाने के लिए, मतलब वो हम सब हर प्रकार हम भी कार्य करते हैं, हम सब उसी कार्य को करते हैं जहां पर हमें कुछ लाभ होने वाला होता है। भौतिक लाभों में जो लोग जो लगे रहे हुए हैं उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? तुसा व गाती ना, वह लोग उसी प्रकार है जो लोग सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। एक में अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर छोटा सा सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि तीसरा जो कैंटो है भागवतम का, उसके 15 चैप्टर में 23वें श्लोक के जो मतलब बताया गया है, जो भागवत छोड़कर हरि वार्ता छोड़कर अन्य वार्ता में बैठे हैं, अन्य वार्ता में स्थित है, अन्य वार्ता बोलने सुनने में मनन चिंतन करने में आतुर है, अपने ही पतन के लिए कितने आतुर है। मतलब वो बता रहे थे जिस जीवा से भागवत प्राप्ति हो सकती है, उस जीवा से जगत की वार्ता करती है। जो लोग ये आलसी लोग का एक मतलब मुझे इससे कनेक्ट हो रहा था कि जो लोग को मतलब भागवत अपनी जीवा से भागवतम श्रवण कीर्तन सब करना चाहिए, वो भागवत उसको छोड़ के जगत की जो वार्ता है उसको वो बोलता है अपनी जीवा से। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं, जिस स्तर की वार्ता हम करते हैं उसी स्तर की चेतना हम प्राप्त करते हैं। यदि हरि में चित्त लगाना हो तो हरि वार्ता करनी चाहिए, और काम में यदि चित्त लगाना हो तो कामी का संग करे और काम वार्ता करे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा में बताया है। इसका एक आलसी लोगों का एक एग्जाम्पल मैं सुन रही थी कि श्लोका में, अगर उसमें कि जो कोई
व्यक्ति होता है आलसी, उसका एग्जाम्पल मतलब कंपेयर किया है जो एक धान धान काटने वाला जो होता है, वो धान को काटने के बाद उसका मतलब इतना काटते हैं कि उसका अनाज जो होता है वह निकल जा चुका है, फिर भी वह सिर्फ खाली जो भूसा होता है ना उसको कूटते जाता है और सोचता है कि उसमें से कुछ अनाज निकलेगा, लेकिन भूसा जो होता है उसको कितना भी कूटो उसमें से अनाज नहीं निकलेगा। इससे इससे का ये एग्जाम्पल था उसे बताते हैं कि जो अल्पज्ञ है, जिन्हें भगवान की कथा श्रवण में रुचि नहीं है, वह सब व्यर्थ के कार्य में दिन बिता रहे हैं और सोने में रात बिता देती है। उसमें एक शुगर केन का भी एग्जाम्पल था कि जो शुगर केन को पूरा निचोड़ दो तो पूरा एकदम एकदम सूखा एकदम ये हो जाता है, भूसे जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको वो उसमें ही मतलब उसको चूसने का प्रयास करते हैं कि उसमें से रस निकलेगा। तो ये एग्जाम्पल कैसे है कि कनेक्ट है कि आलसी लोग भी वही होते हैं कि वो जो एक ही कार्य में लगे रहते हैं और उनमें से ही उनको लगता है कि इसी में से मुझे रस मिल रहा है, इसी में से मुझे रस मिला है, उसी में ही वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, उसी में ही वो लगे रहते हैं। उनका जो उनको उनको उनके उनका लक्ष्य क्या है, उनको लाइफ में क्या करना है, उसे वो बकरी की तरह के जैसे वो घास में उसका ध्यान है, उसी तरह उनका वो उसी मटेरियल उसमें ही ध्यान है कि वो यहाँ वहाँ नहीं दिखते, सिर्फ उसी लाइफ को वो एंजॉय करते हैं। एक लेक्चर में सुने थे, मतलब वो प्रभु जी मतलब जो बता रहे थे, बोलते कि मनुष्य जो जीवन बहुत मनुष्य जीवन बहुत कम है, बहुत कम समय है मनुष्य के पास। 100 साल के में जो 100 साल की उम्र होती है उसमें से 50 साल तो आदमी व्यर्थ करता है सोने में। लेकिन अब जो टाइम जा रहा है उसमें तो अब लोगों के पास टाइम भी कितना है, 50-60 साल की भी उम्र उनकी नहीं रहती। तो ऐसे जो टाइम कम है व्यक्ति के पास, उसमें उसे समझना चाहिए कि उसको जो भगवान ने जो उनको ये अनमोल भेंट दी है मनुष्य जीव, उसमें उसे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर टाइम ही कम है तो वो उस टाइम में कितना वो उसमें टाइम व्यर्थ करेगा कि जो कब वो भक्ति करेगा और कब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलेगा और कब वो ये दुखालय से निकलेगा। और हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है, आलसी लोगों को भी मनुष्य जीवन का मूल्य समझना चाहिए। जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है, उसमें ही हम ये भक्ति कर सकते हैं और उसमें से ही हम एग्जिट हो सकते हैं ये दुखालय से। मनुष्य जीवन जो मिला है उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के काम में लगा के। भागवतम के एक जो सेकंड कैंटो में एक श्लोका आता है, उसका अर्थ बताया गया है कि जिसका अर्थ है बहुत सारे शुद्धि करने के माध्यम है। शरीर को शुद्ध करने से करने का माध्यम मतलब पानी से हम शुद्ध करते गए और कई सारे ऐसी होते शुद्ध करने का, लेकिन चेतना को और हृदय को शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? भागवत का नाम करके, भगवान का नाम लेके, भगवान के गुणों को का श्रवण करके, कीर्तन करके हम अपनी चेतना और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। और आलसपन करके, आलस दिखा के, आलसी होकर हमें हमारा ये जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो ये जो भेंट है वो बहुत अनमोल है कि हम हमारी भक्ति करें। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने जितना हो सका, जितना मैं समझी, मैं बहुत नर्वस थी इसलिए मैं बहुत अटक रही थी। तो जितना मैंने समझा, सुना उतना मैंने बोला है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और अगर कुछ पॉइंट ऐड करने हो तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा। लेकिन फिर से मैं बोलूँगी, मैं नर्वस हूँ और मैं इसलिए काफ़ी उसमें मैं अटक रही थी। लेकिन जो मैंने बोला है, वो मैंने वही बोला है जो मैंने सुना था और पढ़ा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रहा है माता जी? जी प्रभु।
जी, थैंक यू माता जी, अच्छा था काफी काफी, बोल सकते हैं हेवी था। और बार बार जो ये मतलब आलसी जो मतलब जोर दे रहे थे, बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग दोनों तरह से, मटेरियली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से हम लोग आलसी हैं। तो वो हम लोगों को छोड़ के हम लोगों को मतलब लोग तो स्पिरिचुअली आलसी होते हैं लेकिन मटेरियली भी आलसी होते हैं। तो ये जो चीज है आलस, हमको मतलब कोई भी फायदा नहीं देता हम लोगों को, ना भक्ति करने देता है, ना भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है हम लोगों को। तो इससे वेरी बैड तमोगुणी लक्षण है ये। तो बहुत सा अच्छा अच्छा पॉइंट्स था। फिर जैसे वो लड़के के बारे में बताया कि इसको अच्छा मौका मिला था, भगवान का जन्माष्टमी का जो अवसर है वहां पे जाके अटेंड करने का। तो भक्त का कृपा था कि उसका मतलब मृत्यु उस समय लिखा था, लेकिन भक्त ने कृपा किया कि भाई तुम सब छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर वो अवसर यूज कर लेता, वैसे तो मृत्यु अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कहीं पे भी चले जाए, लेकिन भगवान के मामले में ऐसा नहीं है। वो उसका वो मौका मतलब जो था वो चुक मतलब उसको मिस कर सकता था, और उसको भगवान की सेवा में लगा के उसको अच्छे से यूज कर सकता था। लेकिन वही है कि जो इंद्रिय तृप्ति करने का, भोग करने का जो मेंटेलिटी है, वो मनुष्य का जाता नहीं है। और इसने वही सोचा, और उसका जो डेस्टिनी था वो डेस्टिनी को प्राप्त हो गया। तो बहुत अच्छा था माता जी। मैं पूरा नहीं सुना, लेकिन जितना सुना इट वाज वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा। और नर्वस होने का जरूरत आपको नहीं है माता जी, आप तो अपने फैमिली मेंबर ही हो, अपने घर के ही हो, तो नथिंग टू बी नर्वस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय माता जी, दंडवत प्रणाम। आज फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि माता जी भी नर्वस होती है। मुझे इतना पता कि माता जी सबको नर्वस कर सकती है। नहीं माता जी, आप जिस तरह से बता रहे थे बिल्कुल नहीं लगा, और बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। और जैसे आज गोपी मोहन प्रभु ने कहा कि सही में ये जो आलसपन है उसकी वजह से हम लोगों को सब पता होते हुए भी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। वो जो प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं ना, कल से शुरू करूंगा, ये राधा अष्टमी से मैं स्टार्ट करूंगा, या अगले जन्माष्टमी से, ऐसा कर करके हम बहुत मतलब, और मेन चीज वही आलसी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। मतलब कल से स्टार्ट करता हूँ, ये जो कल कल, इसकी वजह से फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। और जो आपने जैसे प्रभु ने कहा, बहुत अच्छी तरह स्ट्रेस किया कि आलसपन पे। थैंक यू माता जी, ये याद रखेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं एक मिनट लेता हूँ खाली। जैसे सूरत माधव प्रभु ने और एक पॉइंट याद दिला, जैसे कल की बात कर रहे हैं, तो लोग यही सोचते हैं हम लोग कल करेंगे, बाद में करेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि मैं 60 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। जैसे वो लड़के को पता नहीं था, वो यंग था, वो सोचा यार अभी चलो ये डांस वांस करेंगे, ये सब करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, और बाद में फिर जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। लेकिन मृत्यु किसका कब लिखा है कुछ पता नहीं। तो इसीलिए सब छोड़ के इमिडिएटली हम लोगों को भक्ति में लगना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, मतलब कुमार अवस्था से ही हम लोग को 5 साल के होते तभी से हम लोगों को भक्ति में लग जाना चाहिए। हम लोग तो अपने हम लोग ग्रुप में देखते हैं कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं, प्रेमावती है, गोविंद चरण है, या रामकृष्ण है, या ऋषि प्रभु है, या सिद्धार्थ है। ये लोग को मतलब कितने भाग्यशाली हैं ये लोग कि बचपन से ही उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर देखा उन्होंने। तो ये मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वजह से उनको मिला है। ये एक्चुअली पिछले जन्म के अच्छे वैष्णव थे, जिनको अपना मतलब जो पूरा नहीं हुआ अपना कार्य, तो वो किसी वैष्णव के घर में, जैसे भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं ना कि जो पूरा कार्य पूरा नहीं कर पाता, सूची नाम श्रीमताम गे है। तो अच्छा, ऐसे घर में जहाँ पे मौका मिलता है भगवान का भक्ति करने का, ऐसे घर में जन्म लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मृत्यु अटल है ये। और माता जी से बहुत अच्छा पॉइंट ये भी बोला कि वो बकरी वाला, और फिर जब लोग शमशान जाते हैं दूसरों को मरता हुआ देखते हैं, तो वो सोचते हैं बस वो मतलब एक थोड़ा समय के लिए शमशान वैराग्य आता है, लेकिन फिर वापस वही अपना इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। तो जस्ट ये पॉइंट मुझे याद आया, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सॉरी, मैं एक जो बोलते हैं ना, एक लाइव एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि मैं किसी को पहचानती हूँ, उसको मैं ना हमेशा बोलती थी, अरे यार चैंटिंग कर, चैंटिंग कर, चैंटिंग कर करके कितना पल भर का भरोसा नहीं है, कैसे टाइम चला जाता है, हमारा टाइम कितना जाता है, हम ऑलरेडी भक्ति में बहुत लेट आए गए और अभी हमारे पास कितना टाइम है वो भी नहीं पता है। तो वो, अरे यार ऐसा तो नहीं है, मैं भक्ति नहीं करती हूँ, मैं भक्ति नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं तो जितना भी होता है करता हूँ ना, कितनी भी कितना चेंजिंग करती हूँ ना। तो ऐसा एक दो लोगों को तो इसमें से एक जन का क्या हुआ कि मैं बहुत बोलती थी तो नहीं सुना, लेकिन वो ठीक है, 2-3 राउंड होता है, 4-5 राउंड होते होते होते, लेकिन जब ऐसा हुआ कि बहुत दुख की बात हुई थी कि जब उसकी मम्मी का सडनली हेल्थ इतना खराब हो गया कि वो बेड पे आ गई, मतलब वो पता नहीं लकवा क्या उनको अटैक ये हुआ था कि क्या। तो अराउंड मतलब 1.5-2 साल 2.5 साल ऐसे निकल गए वो बेड पे, और कभी मतलब कुछ बोल नहीं पाए, इशारे से बोलने का सब कुछ ऐसा हो गया था पूरा टाइम, और उसकी डेथ भी हो गई। तो मैं तभी भी मैंने मतलब मैंने बोला कि प्लीज बुरा मत लगाना, लेकिन आप खुद सोचो कि आज हम हमारे सडनली मतलब उसकी मम्मी खड़ी थी, अचानक ही उसी टाइम पे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो गिर गई, और गिरी ना उसके बाद में सीधा वो पलंग पे, और उसके बीच में 2-3 बार तो मतलब जो मतलब बोलते ना अ, टोटली मतलब उसका बोलना करना सब कुछ बंद हो गया था। 2-3 बार हॉस्पिटल में गई थी, एकदम जैसे अब भी जाने वाली है, लेकिन फिर भी वापस घर पे आई। लेकिन वो उसका जो टाइम था 2 साल का, 1.5-2 साल का, वो खाली बेड पे ही गया, एक भी वर्ड फिर वो बोल नहीं पाई। तो मैंने वो भी एग्जांपल दिया कि देख, ऐसे अचानक भी कुछ होता है। वैसे देखते हैं हम बोलते हैं अचानक, लेकिन इंडिकेशन तो हमको बहुत सारे भगवान देते हैं, लेकिन हम वो जैसे बाल सफेद होते हैं, हमारी दांत गिरते हैं तो हम दूसरे दांत लगाते हैं, बात सफेद रहते हैं तो उसको काला करते गए, हम चल नहीं पाते घुटनों अच्छे से तो हम लकड़ी उठाते हैं, हमें इंडिकेशन बहुत मिलता है, लेकिन हम फिर भी हमें, अरे यार उसकी अचानक मौत हो गई। अचानक नहीं होता, लेकिन हमें हमें पता सब इंडिकेशन सब मिलता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम वो भी एक आलसीपन में आता होगा कि हम उसको अवॉइड करते हैं। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है कि अचानक ऐसा हो गया कि उसकी वाचा उनकी बंद हो गई, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी उस सिचुएशन में वो भगवान का नाम भी कितना ले रही होगी वो भी हमको नहीं पता चला, क्योंकि उसको वो टोटली वो जैसे ऐसे डेड, लाइक बोल सकते हैं कि कई बार तो डेड बॉडी के जैसा कभी कभी रिस्पॉन्स मिले, कभी नहीं मिले। तो वो भी एक मुझे, जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी तब मुझे वो भी एक एग्जाम्पल याद आ रहा था कि हाँ, टाइम, जैसे मैंने अभी लेक्चर में बताया कि पहले 100 साल का टर्म बोल सकते हैं कि 100 साल में से 50 साल तो सोने में चला जाता है, लेकिन अब तो आयु इतनी कम है कि हम 50-60 साल भी मुश्किल से सोच सकते हैं। तो ऐसे ये एग्जाम्पल मुझे तभी याद आ रहा था जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी कि पल भर का भरोसा नहीं है, सडनली कुछ भी हो सकता है। हम पलंग पे पड़ जाए, हम वो मतलब वो उसी को मैं बोल रही थी मेरी फ्रेंड को कि तेरी मम्मी पलंग पे पड़ गई, बोलने का टोटली बंद हो गया। तो उस किसी की एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि अरे यार, हमें हमारी ये भक्ति है। मुझे एक मुझे याद है, इतना तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर के एक बार कोई क्लास हमारा चालू था अपना इसका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो उस टाइम पे गोपी मोहन प्रभु ने ना एक लाइन, मतलब मैंने पूरा वो क्लास चालू था, काफी सब बोलने का हुआ था, लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि हमें वो एक एक या आधी लाइन होती है, वो ऐसे कान में गूंजती है। तो वो मैं कल जब तैयारी कर रही थी मुझे गोपी मोहन प्रभु की वो एक आधी लाइन याद आई थी कि जो उन्होंने वो जोर देके कहा था कि हमें भक्ति करके बस फटाफट काम अपना खत्म करके यहाँ से निकलना है। तो ये जो वर्ड, हम बॉम्बे वाले तो ज्यादातर ऐसे लेकिन वो जो उस लाइन को जो दबा के बोला था ना, वो कल मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे वो लाइन याद आ रही थी कि हमें बस अपनी भक्ति करनी है और यहाँ से फटाफट बाहर निकलना है। तो वो ये पॉइंट बताना था जो मेरे फ्रेंड वाला था और जो गोपी मोहन वाला था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आज का आपका क्लास बहुत बढ़िया था, और उसके जो एग्जाम्पल थे आपने बहुत अच्छे दिए थे, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर वाला, फिर अमोघलीला प्रभु ने जो लड़के का बताया, फिर बकरी का एग्जाम्पल, गन्ने का एग्जाम्पल, और सबसे बहुत अच्छा था हरि का संग करना। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सब
बहुत बढ़िया था। और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले 15वां अध्याय खत्म किया था, तो उसमें भी वही तात्पर्य में लिखा था प्रभुपाद जी ने, जब सुभद्रा मैया और द्रौपदी जी के शरीर त्यागने का वो प्रसंग था, तो उसमें लिखा था कि जो भी ऐसे हरि के भक्त है, उनके संग करता है, उनकी कथा सुनता है, हमेशा उनका अनुसरण करता है, उन्हें भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग जब ये कर रहे हैं, उससे ये संग करते हैं, तो ये सब करके हमें क्या मिलता है? यहाँ पर तो हम लोग कमाते हैं, वो आगे जाके भी हमें हमारे काम में आता है। और जैसे कि कल सरोदे गिरधारी प्रभु जी के लेक्चर में उन्होंने बोला था कि किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद जी, हम लोग सिर्फ आपका ध्यान करते के आपकी पूजा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, कर सकते हो। तो वैसे जैसे प्रभुपाद जी है और जो भी हमारे गुरु है, उनकी हम लोग पूजा करके हम लोग उनका संग करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। जैसे अभी हम लोग करते हैं, हम लोग जो भी भागवतम भगवत गीता के बारे में बताते हैं, वो हमारा कुछ नहीं रहता है। हम लोग जो उन्होंने कहा है वही सब हम लोग सुन के वही हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, और फिर ये सब करके हम लोग सुन के और बोल के हम लोग भगवत धाम के रास्ते पे जा सकते हैं। आपका वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हरि का संग करना। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। मुझे प्रभुपाद जी की एक मैसेज आया था, वो बहुत अच्छा लगा था, और वो याद आ गया अभी आप बोल रहे थे तो, कि प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि आप इतना ट्रैवल क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला आपको 84 लाख वो योनियों से, मतलब योनि का ट्रैवल नहीं करना पड़े, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। और मतलब उनका मतलब कहने का होगा कि जैसे वो भक्ति बांटने के लिए और भक्ति प्रचार करने के लिए वो ट्रैवल करते थे इतना। हरे कृष्ण माता। और सूरत माधव दास प्रभु जी, मैं नर्वस वैसे होती नहीं हूँ, मैं वैसी हूं नहीं कि मैं नर्वस हो जाऊं, लेकिन आप जैसे महारथी लोग होंगे क्लास में तो मुझे थोड़ा नर्वस होना पड़ता है, और इस वजह से मैं हो गई थी। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं माता जी, अभी हम लोग सब बोल रहे हैं ना आपके साथ, तो आप बहुत फ्री हो के सब बोल रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग सब हैं, सब लोग तो क्लास में आपके साथ बात नहीं कर सकते हैं ना, तो तभी भी ऐसे कि नहीं ये लोग बात कर रहे हैं मुझसे, ऐसे ही करो। अभी आप बहुत फ्री होके बता रहे हैं, जैसे अभी आपने 2 पॉइंट बताए लेक्चर खत्म होने के बाद। ऐसे आप सब लोग आपसे डरते हैं, आप डरो मत किसी से। माय गॉड माता जी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। हरे कृष्ण। यस रतन प्रभु जी ना, विद्या जी बोलिए। रत्नेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण माता, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो 4 प्रिंसिपल 4F फॉलो कर रहा है, और मैंने बोला उसको कंटी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी टाइम नहीं, ऐसा बोल रहे हैं माता जी। तो उसको क्या करना है अभी? प्रभु, ये क्लास में जो पॉइंट्स है वो वही था कि जैसे वो आलसपन की निशानी है, हमें सिर्फ उनको हम एक ही काम कर सकते हैं, जैसे मैं तो वही करती हूँ, दूसरों से भी आपको पॉइंट्स शायद समझ में मिलेगा कि हमें सिर्फ उनको प्रोत्साहन ही देना है, क्योंकि ये बात हो मतलब मटीरियल हो के स्पिरिचुअल हो, जो आई मीन स्पिरिचुअल अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ प्रोत्साहन ही देना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा उनको बोलते हैं ना, तो एक तो वैसे ही मतलब वो आलसपन दिखा रहा है ज्यादा राउंड्स नहीं करने का, और अगर हम ज्यादा उनको बोलेंगे वो इरिटेट हो जाएंगे ना, तो वो टोटली आउट हो जाएंगे। तो वो भी हमें कई बार है ना ध्यान देना पड़ता है कि हम उनको प्यार से बोल के और कुछ लाइक कोई अच्छा एग्जाम्पल बोल के, या मतलब उनको आप प्रोत्साहन जितना दोगे, एनकरेज उनको जितना करोगे ना, उतने वो राउंड्स का बढ़ाएगा, वो गारंटी है। क्योंकि ये हम काफी लोगों का एक्सपीरियंस है कि हम जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि अप्रिसिएशन मिल जाए ना, सामने वाले को सुनना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम हमारा अप्रिसिएशन नहीं, हम वही बोलते हैं जो प्रभुपाद जी का सुना है, जो सब महाराज जो हमारे हैं उनसे सुना है। लेकिन वो जो वो एक बोलते हैं ना, जैसे एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि
हमारा बच्चा होता है, वो हमें हमारी एनिवर्सरी या बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देता है, तो वो गिफ्ट है ना, होता हमारे पैसे से ही दिया हुआ है, लेकिन है ना, हमारे लिए वो खुशी वो होती है कि हमारे बच्चे ने हमें वो गिफ्ट दी है। तो वो गिफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, भले वो गिफ्ट छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, लेकिन वो हमारी जो गिफ्ट है ना, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो वो कैसे, जब वो हमें देता है तो हम हमारी आंखों में खुशी होती है, और हम जब उसको थैंक यू बोलते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अरे कितना अच्छा तुझे, मतलब तुझे याद भी रहा बर्थडे और एनिवर्सरी, एंड तुझे ये भी याद रहा, कह रहे ये चीज पापा को चाहिए या ये चीज मम्मी को चाहिए, अपने हिसाब से तो वो मतलब चलो शॉपिंग के लिए निकले ना निकले, तो तूने ये भी तो सोचा, मतलब मम्मी पापा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जब हम हमारे बच्चे को बोलते हैं ना, तो वो बहुत खुश होता है। तो मतलब अप्रिशिएट हम किसी को करते हैं, हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं, हम एनकरेज करते हैं, तो उससे है ना, वो ज्यादा और करने का प्रयास करता है। तो आपको आपके फ्रेंड का जो आपने बताया, तो ये मेरा भी एग्जाम्पल जो मैं करती हूँ, मैं वही करती हूँ कि मैं उनको प्रोत्साहन बहुत देती हूँ, जिससे वो उसे खुशी मिलती है। तो वो भले थोड़ा ही सही, लेकिन मतलब वो आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम अगर ज्यादा बोलते रहेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, और हो सकता है वो टोटली बंद भी कर दे, अरे यार जब देख तू उसके पीछे ही पड़ा रहता है। इसलिए बेटर है कि तुम वो जो करता है ना, उसको अप्रिशिएट करो, और वो ऐसा आप एनकरेज करो उसको, और ऐसा अप्रिशिएट करो उसको कि वो और एक राउंड बढ़ाए। नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन एटलीस्ट वो करता तो है, वो कहीं से तो उसकी स्वीकृति हुई है, कहीं से तो उसने प्रयास किया है। ये मेरा अनुभव है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी किसी को अगर ऐड करना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, थैंक यू माता जी। विद्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, और जो आपने पॉइंट्स इतना मतलब क्लियर करके समझाए, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि अगर हम किसी को बोलें तो कैसे बोलें, या भगवद गीता के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने ब्रदर को, सिस्टर को बोलूँ करने के लिए, और मतलब वही रहता है कि थोड़ा जो आपने समझाया कि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, कि वो करके ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लास था माता जी आपका। बट माता जी जैसे कभी कभी वो लगता है कि वो मतलब और प्रेयर्स करते हैं, मतलब मेरी मम्मी तो अभी करने लगी है 16 राउंड, बट मेरे ब्रदर सिस्टर ना वो सब जैसे हनुमान जी का वो प्रेयर करते हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक वो पढ़ते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि सब पढ़ने के बाद भी जब तक हमने मतलब गीता का ज्ञान, गीता नहीं पढ़ा, वो भी प्रभुपाद जी वाला जो इतना अच्छे मतलब इंग्लिश में है, तब तक हमने मतलब नहीं फुल वो कंप्लीट किया है। तो उसके लिए माता जी कैसे उनको करना चाहिए? एक तो आपने जो बताया एप्रिसिएशन का, वो मुझे लगता है कि मैं वो नहीं शायद कर रही हूँ, वो करना है। और आप कुछ सजेस्ट करेंगे माता जी? हरे कृष्णा माता जी, मैं एक सेंटेंस में से बोलूंगी, जैसे हम बोलते बेटी को है लेकिन सुनाना हमको बहू को होता है, उसी तरह हम आपकी मम्मी 16 राउंड करती है, हमारे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और आप जैसे बेटी को बोलते और सुनाते हम बहू को है, उसी तरह आप आपके मम्मी को अप्रिशिएट करोगे तो वो लोग सुनेंगे, तो उनकी स्वीकृति वैसी ही होगी। मतलब क्योंकि हमें वो देखना है कि उनकी स्वीकृति हो रही है, और हमें वो देखना है कि ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हम हर किसी को इमीडिएटली करेक्ट नहीं कर सकते। आपके हम जितना कर सके, अगर आपकी मम्मी 16 राउंड कर रही है ये उम्र में, इतनी बड़ी उम्र की आपकी मम्मी है, और उनको हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, फिर भी वो अपने हिसाब से 16 राउंड करती है, बहुत बड़ी बात है। तो वो ऐसे ही आप आपकी मम्मी को एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, उनको भी खुशी होगी। लेकिन उनको जब प्रोत्साहन करोगे ना, तब दूसरे जो आपके भाई बहन जो भी होंगे वो सुनेंगे ना, तो उनको भी वो तब उनकी स्वीकृति वो सुन के होगी, और वो कहीं ना कहीं से चालू जरूर करेंगे। क्योंकि बोलते ना, जैसे हम हमेशा सुनते हैं और हम बोलते हैं, सुनते सब के संग 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 संग, कौन सा? डिवोटी का संग, अच्छा संग। तो वो आपका जो आपके संग से आपकी मम्मी ने चैंटिंग चालू की है, उसी तरह
आप आपकी मम्मी को जब प्रोत्साहन दोगे तो दूसरे लोग सुनेंगे, तो आपके जो रिलेटिव्स है, भाई बहन जो भी होंगे वो सुनेंगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं से सुकृतियों की उद्धार होगा। तो वो हमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं, वो लोग भी करने चाहिए, वो हम नहीं वो कर सकते, क्योंकि हर किसी का मतलब डेस्टिनी में लिखा होगा, या जो नेचर होगा, या जहाँ से चालू होने का होगा सुकृति का, वो होगा। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मम्मी को प्रोत्साहन दो, कि मम्मी को प्रोत्साहन देने के टाइम वो लोग सुनेंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं से चालू होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। या माता जी क्वेश्चन करते हैं कि सिर्फ कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, बट आई फील कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि जब तक हम इस्कॉन से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं होते, तब तक हम लोग मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है सोल का, जो है ना, आत्मा के स्तर पर अगर देखें तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम सिर्फ मटेरियल चीज़ों के लिए भटकते रहते थे पहले। मैं जैसे अपनी बात करूँगी तो उसमें मैं उनको अगर बोलती हूँ तो कभी कभी मुझसे इस बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं कि आप इतना कृष्ण भक्ति पे क्यों जोर देते हो, कि और सब भी तो भगवान हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि माता जी मुझे थोड़ा वो, जैसे आपने समझा है कि मम्मी को अप्रिशिएट करना चाहिए, या वो मेरी बात सुन के और वो कर रही हैं उनको, और माता जी उनका ऐसे हो रहा है, उनको जहाँ भी वो जैसे सतनाम साखी वाले सत्संग में जाती हैं तो वहाँ से भी उनको यही मैसेज आया कि 16 राउंड्स जप करना चाहिए। तो देन तो शी फील्स वेरी नाइस कि हाँ, फिर मतलब वो बहुत रेगुलरली कर रही हैं अभी, तो मतलब उनका काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मैं उनको आपने जैसे समझा कि उनको अप्रिशिएट करूं तो वो उसका इफेक्ट मेरे ब्रदर और सिस्टर्स पे भी जाएगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। माता जी वेट करिए, क्योंकि है ना जैसे बोलते ना, हम जब हम नया मोबाइल लेते हैं वो पूरा खाली होता है, फिर हम उसमें सबके नंबर फिट सब करते हैं तो वो भरता जाता है। तो ऐसे ही जो अभी इतनी बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो उनका पूरा जो इतने सालों से भरा हुआ है तो वो निकालने में टाइम तो लगेगा ना माता जी, क्योंकि हम जब नया मोबाइल लेते हैं तो नंबर डालते हैं, उसमें भी हमें टाइम लगता है, और हमारी जब मेमोरी काफी, हमारा जब फोटोज काफी भर जाते हैं, वीडियोस फोटो सब, यानी तो हम उसको जब थोड़ा बहुत निकालते हैं तो हमारा मोबाइल हैंग होना कम होता है। तो उसी तरह हम जो ये लोग होते हैं उनका इतने सालों से जो डेमिकोर्स का बोलो, जो भी बोलो, भरने को टाइम लगता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि कल है ना मेरी भाई की बेटी और उसका बेटा 4.5 साल का है, वो आए हैं मेरे वहां रहने को 2-3 महीने के लिए। तो वो जो बच्चा है ना, वो कितना, आज उसको आके 15 दिन हुआ है, लेकिन 15 दिन में 10-11 दिन से तो वो लड़का कंटिन्यू मृदंगा बजाने आता नहीं है, लेकिन रोज प्रभु शाम को आरती करते हैं, सिद्धार्थ का छोटा मृदंगा उठाता है और उसको बजाता है। और वो मैंने 2-3 दिन से उसको नोटिस किया है कि वो रोज गौर आरती गाता है शाम की वो 2-3 लाइन उसने पिकअप मतलब कैचअप कर लिया जल्दी से। और नरसिंह आरती तो वो पूरा दिन उसको पूरा नरसिंह आरती आता है, वो पूरा दिन ट्यून में गाता ही रहता है, जय प्रभुपाद बोलता ही रहता है। मतलब क्या कि ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो 4.5 साल का है, वो छोटा बच्चा है। लाइक मोबाइल, खाली मोबाइल में हम नंबर कैसे जल्दी फिट करते हैं, तो ये बच्चा का भी ऐसे ही है। लेकिन बड़ी उम्र वाले होते हैं, उनको उनके दिमाग में डालना और उनके दिमाग में जो इतने सालों का जो गंध है उसको बाहर निकालना बहुत टाइम लगता है माता जी। तो इट्स नॉट इजी, इतना इजी नहीं है। और शायद गोपी मनोहर प्रभु भी इस बात पे कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीछे पड़ जाते हैं लोगों को, स्पेशली अपने घर वालों को बताना इतना आसान काम नहीं है। तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको ये मत बोलो आप ये छोड़ के सिर्फ कृष्ण की भक्ति करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने का। हम लोगों को बोल रहे आप जो हम लोग जब दामोदर आरती में जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, आप जो कर रहे करो, आप जो हनुमान जी का कर रहे हैं या साईं बाबा का कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कुछ नहीं बोलता है, जो करे बस आप ये एक माला और ये जो है यहाँ पे शुरू करो। और उनको फिर जैसे अगले साल जाते तो बोलते मैं 4 माला कर रहा हूँ, उनको बोलते ठीक है आप 6 करो। तो हम लोग को ऐसे ही अपने घर वालों के साथ भी कंपैशनेट होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पता है कि अगर हम लोग ज्यादा जोर देंगे तो मतलब कृष्ण भक्ति तो नहीं करेगा, और जो दूसरा कर रहा है वो बोला ये तो कुछ काम का है नहीं तो वो भी छोड़ देगा। तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। बस
ये है ना कि जैसे ऑलरेडी उसका जो डिश फुल है, उसमें और एक स्वीट डिश आप उसको डालते रहो, और धीरे धीरे जब उसका टेस्ट लगेगा तो बाकी का जो कचरा है फिर ऑटोमेटिक वो फिर वो उसको छोड़ना शुरू कर देगा। तो उसका टेस्ट वो है, उसको डेवलप करने दो उसको। बस आप जैसे माता जी ने बहुत अच्छा बोला कि उसको डिवोटिस का एसोसिएशन, मतलब उन्हीं को क्यों जो एडवांस्ड हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो हर कोई, मतलब ऐसा नहीं कि जब महाराज हो जाते हैं तो उससे संग करना छोड़ देते हैं। इवन दे नीड, मतलब वो आपस में अपना संग रखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इष्ट गोष्ठी करते हैं। तो एसोसिएशन हर किसी के लिए जरूरी है, तो वो हम लोग को हमेशा रखना चाहिए। और स्पेशली प्रचार करते हुए अपना जो अप्रोच है कि नहीं नहीं आप ये सब मत करो, आप खाली कृष्ण भक्ति करो, स्पेशली फॉर इनिशियल। हाँ, वो एक बार 10 साल हो जाए, 20 मतलब 5 साल हो जाए, या मतलब उसको जब लगे हम लोगों को ये तो कई सालों से कर रहा है, तो हम लोग उसको फिर बोल सकते हैं हम लोग कि बाबा तुम ये सब अभी छोड़ो, अभी तुम ये करो क्योंकि तुम कर रहे हो, क्योंकि तब तक वो फिलोसफी समझ लेता है वो, तो दैट विल बी इजी। लेकिन इनिशियली हम लोग को ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को, एंड धीरे धीरे वो टेस्ट पकड़ लेगा तो खुद ही फिर वो अपने आप सब छोड़ना शुरू कर देगा। यही ऐड करना। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने एक्सप्लेन किया, तो मैं आई विल फॉलो दैट। तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा भी लगेगा, अदरवाइज समटाइम आई फील कि मैं बोल रही हूँ पर वो नहीं सुन रहे हैं, तो क्यों, तो वो चीज़ पे भी थोड़ा कभी ऐसे खराब लगता है। बट अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, तो मैं वो ट्राई करूँगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जया है ना, जया को कुछ बोलना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे ब्रजप्रिया कृष्णा। माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था आपका, काफी दिन के बाद सुना आपने। जैसे अभी अलस्य आदमी का बारे में बताया जो लेजी होता है। एक्चुअली लेजी जो आदमी है ना, वो हमेशा क्या है, अपना भगवान तो समझता नहीं, वो अपना इंद्रिय तृप्ति के ऊपर हमेशा उसका जो जीवन बिता देते हैं। अपना ये जो जीवन है अमूल्य संपद है, जो बंगाल में कहा गया अमूल्य धन है, तो वो जीवन के बारे में तो कोई कभी समझता ही नहीं। दूसरे और एक खाता है, उनका मन में हमेशा होता है हम क्या थोड़ी बूढ़ा हो गया, उनको मन में हमेशा रहता है जिंदगी भर हो क्या जीवा रहेगा। हाँ, मतलब वो कभी बुढ़ापन नहीं आएगा। हमारा जैसे हम लोग जैसे समझता है मृत्यु कब आएगा, मृत्यु कोई भी सेकंड में आ जाता है, तो वो तो समझता ही नहीं। तो आपका बहुत ही अच्छा क्लास था। दूसरे एक और बात थे, आपने जो क्लास का आखिर में बताया, मैं नर्वस हो गया, मैं वो सुन के अवाक हो गया, मैं थंडर्ड हो गया। अरे माता जी क्या कह रहा है, हम लोग जब सिंधी हॉल में सेवा करता था, मैं पर्सनली मेरा बात ही कर रहा है, मैं आपको पर्सनली डरता था। आप जब वहाँ पे प्रसाद का सेवा करता था, मैं वहाँ पे सेवा करता था कि अगर कोई कुछ जरूरत है, कुछ किसी पूछना है आपको, तो मैं दूसरा को भेजता था। मैं बोला नहीं, मेरे को तो डर लगता है माता जी से बात करने में, तो दूसरा किसी को भेजता था कभी। तो हरे कृष्ण, आपका वो बात सुन के मेरे को अबाक लग गया। जो आप नर्वस होता है, नर्वस तो हम लोग कर, हम लोग खुद डरता है आपसे, जैसे अभी कुंजेश्वरी माता जी ने बताया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आज आपका, और बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। खासकर जो एक आपने जो बताया था, एक उस पे मुझे बाद में क्वेश्चन भी होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जैसे आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, जैसे आपने बताया कि कैसे हमारे में, मतलब ये पत्ते, जो आपने वो पॉइंट रेज की कि पत्ते खेलने में टाइम बिताते हैं, उसके लिए लोगों के पास टाइम है, लेकिन जब हम उनको बोलें कि आओ हमारे मतलब प्रोग्राम होते हैं, भागवतम का क्लास है, या मतलब ये, तो तब उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है कि नहीं ये वो। तो जैसे हम भी हमारे जानते हैं हमारे सिंधी में कैसे वो सातम वातम आता है, तो मतलब यहाँ पे भी यही चला। मेरी मम्मी को किसी ने इनविटेशन दिया कि आज का दिन जो है हम लेडीज लोगों का ये पत्ते वत्ते खेलेंगे हम लोग सब। तो मैंने बोला वो तो गए, वो भी गए, अब जिनको जो संग मिलेगा वो वही करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल की तरह चलता आ रहा है। तो मैंने देखा क्योंकि उन लोगों को उसमें खुशी मिल रही है तो वो करेंगे, और श्रद्धा शायद कहीं ना कहीं है नहीं इतनी, तो क्यों करेंगे, वो उनको यही खुशी के पीछे ही भागेंगे क्योंकि भौतिकवादी लोग हैं। लेकिन जब मैं सिंधी हॉल में गई, तब मतलब जब मैं थी वहां पे, तो एक माता जी आई,
वो भी सिंधी थी, और उसको मैंने देखा कि वो बोलते हैं इनको क्या होता है, बोलते हैं कि हम पूरा दिन, हम गृहणियां हैं, हम लेडीज हैं, हम पूरा दिन घर पे काम वाम करते रहते हैं, तो थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालेंगे, थोड़ा कुछ खुशी तो होगी हमें, कुछ खेलेंगे पत्ते वगैरह। ये उनका मतलब एक क्लासिक वो एक्सक्यूज होता है कि चलो ये है। लेकिन जब मैंने वहां पे माताजी देखी वो लोग, मैं सिंगल थी, वो माताजी मुझसे कुछ 4-5 साल बड़ी होंगी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो मैं, ये मेरे लिए प्रेरणा थी वो अपने आप में। वो भी सिंधी थी और उन्होंने मुझे बोला मतलब कि मैं मैरिड हूँ और मेरा तो बच्चा भी है और मुझे बहुत कुछ काम कर करके, मतलब मैं बहुत बिजी रहती हूँ पूरा टाइम, और उसके बाद मैं ये प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ। तो आप तो, तुम तो फिर भी मतलब तुम तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो और क्या करो, तो भी तुम भी आया करो, तुम आ सकते हो। तो मुझे वो देख के प्रेरणा मिली कि मुझे नहीं करना है ये सब, मतलब मुझे अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी जा सकती हूँ पत्ते खेलने के लिए, जैसे मेरी मम्मी को इनविटेशन आया, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसको भगवान की वो मतलब इंटरेस्ट आ जाए एक बार, तो वो बाकी चीजें, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था, उसको बाकी चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, उसके लिए वो लो क्लास चीजें हैं, क्योंकि उसको हायर टेस्ट, जो प्रभुपाद बोलते हैं हायर टेस्ट मिल गया, तो वो इनको ये छोटी छोटी चीजें उनको नहीं लुभा पाएंगी। तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा, और इससे मुझे ये मेरा ही एग्जाम्पल घर का कनेक्ट हुआ कि मुझे घर पे मेरी मम्मी का जो इनविटेशन मिला, और एक जगह पे वो औरतें थी और एक जगह पे ये माताजी थी, तो मैंने उनको कंपेयर किया, तो मेरे दिमाग में जल्दी से वो कंपैरिजन आ गया कि कैसे वो प्रेरणा, आपको प्रेरणा मिलती है। और जो भौतिकवादी है वो उसी में खुशी ढूंढते रहेंगे कि भाई हम पूरा दिन काम करते हैं, अपने लिए भी तो टाइम निकाले, और वो टाइम हम ऐसे निकालेंगे पत्ते, पूरा दिन मतलब उन्होंने उसी के लिए निकाला, बस पत्ते खेल रहे हैं, उसको इनकी इतनी खुशी मिलती। तो वो एक था। और दूसरा माताजी जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल आपने दिया उसमें क्वेश्चन आया, क्योंकि गोपमान और प्रभु जी ने भी वो पॉइंट रेज किया था कि कैसे वो जो लड़का जिसको पहले इनविटेशन मिला कि आप आए हो हमारे जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए, वो नहीं गया और वो अपने मटेरियल दोस्त के पास इन्फ्लुएंस में आके वहां चला गया, और उसका ऑन द स्पॉट बाइक पे एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत सुन के बहुत सैड न्यूज, बहुत ही बुरा लगा कि ऐसा हो गया। लेकिन क्या अगर वो, जैसे अभी प्रभु जी ने रेज किया, गोपमान और प्रभु जी ने ये पॉइंट, कि क्या, मेरा क्वेश्चन इसमें ये आता था कि अगर वो भगवान के भक्त की इनविटेशन को मान लेता, उसको कबूल कर लेता और वो यहाँ आ जाता, तो क्या वो अपनी उस मृत्यु को मतलब मृत्यु को क्या कहते हैं उसको, क्या उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान का इनविटेशन आया, वो नहीं गया, और उसके बाद जब वो मटेरियल कार्य के लिए चला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर वो मान लेता भगवान के भक्त की बात और वो उसमें चला जाता, तो क्या वो उसकी मृत्यु से बच पाता? ये था माता जी। ये प्रभु जी या आप कोई भी इस पे थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू माता जी, क्लास बहुत अच्छा था माता जी। हरे कृष्ण। जया, मैं एक ही लाइन में बताऊंगी, अभी शायद टाइम भी ज्यादा ये हो गया, लेकिन एक लाइन में सिर्फ मैं इतना बताऊंगी, अगर वो जाता था और उसके बाद में उसका एक्सीडेंट होता था, ये भी हो सकता था, और मतलब वो तो अभी हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होता था कि अंत समय में जैसे बोलते हैं ना कि मुंह से भगवान का नाम निकलने का, तो वो वहां पे जाता था और वहां पे वो एंजॉय करता था जन्माष्टमी प्रोग्राम सब कुछ, यानी, और फिर आने के टाइम हो सकता है तभी भी उसकी डेथ हो, लेकिन एटलीस्ट वो अंत काले च मामेवा, वो अंतकाल में उसका नाम तो मतलब एटलीस्ट ऐसा होता था कि वो भक्ति करते करके उसकी करने के बाद उसकी डेथ हुई। तो ये सिर्फ मैं बात बोल सकती हूँ इस लाइन में। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बताना हो, मेरी कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हो, वो या तो फिर हम आज प्रेयर्स ले ले, नरसिम्हा आरती जिसका हो, आई थिंक अपना